तो कोलकाता कांड को लेकर देश भर में डॉक्टरों का विरोध देखने को मिला है। रांची के रिम्स में लगातार 8वें दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रिम्स परिसर में डॉक्टर धरना दे रहे हैं और ओपीडी सेवा को ठप कर रखा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। वहीं हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इमरजेंसी सेवा के साथ साथ रिम्स में वैक्सीनेशन और टीबी विभाग में भी मरीजों को दवा और वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। विगत दिनों जूनियर डॉक्टर की हुई हत्या का विरोध लगातार पूरे देश भर में देखने को मिला। हालांकि रिम्स की यदि बात करें तो जूनियर डॉक्टर अब भी जो ओपीडी सेवा है रिम्स की वह पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। आप देख सकते हैं जो रिम्स का ओपीडी काउंटर है वह पूरी तरह से बंद है और ओपीडी में किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवा रिम्स में चालू है और जो भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। पर एक बड़ी बात आज मरीजों के लिए है कि यहाँ पे दो ऐसे विभाग है, टीबी विभाग और जो वैक्सीन विभाग है, वहाँ पे बच्चों को वैक्सीन देने का काम एक बार शुरू किया गया है। वहीं टीबी से जो पीड़ित हैं उनको भी यहाँ पे दवा दी जा रही है। रिम्स में यदि ओपीडी सेवा बंद की बात करें तो थोड़ी बहुत निजात आज मरीजों को मिली है, क्योंकि रिम्स में जो वैक्सीन डिपार्टमेंट है या जो टीबी डिपार्टमेंट है, दो जगह पे लोगों को सेवा उपलब्ध हो रही है। कुछ लोग हैं यहाँ वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से ओपीडी सेवा पिछले 8 दिनों से बंद है, एक पहल कर सकते हैं या मरीजों के लिए राहत है कि जो बच्चों को वैक्सीन मिलता है उसकी शुरुआत एक बार डॉक्टरों ने कर दी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सर। जिस तरह से ये इमरजेंसी का जो भी टेकअप किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय है यहाँ की व्यवस्था के लिए और हम लोगों के लिए। अन्य चीज़ों के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये विरोध जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी प्रदर्शित करने का एक अपना अधिकार है, उसी के तहत किया जा रहा है। कि जो कोलकाता की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक तौर पे जो डॉक्टरों की मांग है उसको लेके ओपीडी सेवा बंद की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं वैक्सीन जो डिपार्टमेंट है टीकाकरण, वहाँ पे वैक्सीन जो बच्चे हैं नवजात बच्चे, उनको वैक्सीन देने की जो काम है यहाँ विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो कह सकते हैं डॉक्टरों के लिए, मरीजों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, सीसी न्यूज रांची। चलिए, तो ये डॉक्टरों के हड़ताल का प्रभाव सिर्फ रिम्स में ही नहीं बल्कि अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम अस्पतालों के डॉक्टर कोलकाता की घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। सहयोगी संदीप का रुख करते हैं, सीधे रांची लिए चलते हैं आपको और वहां जानते हैं कि डॉक्टरों की मांग को लेकर क्या हो रहा है, मरीजों को राहत पहुंचे इसको लेकर क्या पहल हो रही है। जी संदीप। कोलकाता में जो घटना घटी है उसका विरोध लगातार जारी है और आज 8वें दिन भी रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का जो हड़ताल है, ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रखा गया है और जूनियर डॉक्टर रिम्स परिसर में ही धरने पे भी बैठे हैं और लगातार उनका जो प्रोटेस्ट है और वह जारी है। हालांकि उनकी मांगे हैं कि जो घटना घटी है ऐसे में डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तभी वे निर्भीक होकर अपना सेवा दे पाएंगे। और यही वजह है कि पिछले मंगलवार से उनकी ओपीडी जो सेवा है वह पूरी तरह से रिम्स में बाधित है। प्रत्येक दिन यदि रिम्स की बात करें तो 1000 से 2000 मरीज राज्य के कोने कोने से पहुंचते हैं। हालांकि डॉक्टरों का भी इसका दुख है कि वे मरीजों को ओपीडी में नहीं देख पा रहे हैं, पर अधिक से अधिक डॉक्टर भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी सेवा में उन मरीजों का इलाज हो। हालांकि आज से एक मरीजों के लिए कह सकते हैं थोड़ी राहत देने का काम डॉक्टरों ने किया है। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनको जो वैक्सीन दिया जाता है उसकी व्यवस्था बहाल कर दी गई है रिम्स में। वहीं दूसरी तरफ से जो टीबी के मरीज है जिनको बराबर दवा की आवश्यकता होती है और बिना जो ब्रेक किए हुए उन दवाइयों का सेवन बहुत ही आवश्यक होता है और यही वजह है कि टीबी के मरीजों के लिए भी डॉक्टरों की पहल से दवाई देने का जो व्यवस्था है वह रिम्स परिसर में शुरू किया गया है। तो एक व्यवस्था आज की गई है रिम्स में, एक वैक्सीनेशन की और एक टीबी विभाग के द्वारा टीबी के जो मरीज हैं उनको दवा देने का। तो थोड़ी बहुत राहत मरीजों को जरूर हुई है, पर कहीं ना कहीं ओपीडी सेवा बंद होने की वजह से जो मरीज दूर दराज से पहुंचते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको
जिनको पता नहीं होता है कि आज भी स्ट्राइक चल रहा है, ओपीडी बंद है, वे दूर दराज से पैसे खर्च करके या फिर समय के बर्बादी का भी एक तरह से उनकी हो रही है पैसे के साथ साथ, क्योंकि दूर दराज से वे घंटों सफर तय करके आते हैं रिम्स में इलाज के लिए और ओपीडी सेवा में उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उन्हें भी निराशा हासिल हो रही है। हालांकि मरीजों का भी कहना है कि जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई है वह निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इनकी भी मांगे जायज है, पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मरीजों को भी उठाना पड़ रहा है। पर अब देखना होगा कि दो नई व्यवस्था टीकाकरण और जो टीबी के मरीज है उनको दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई है रिम्स में, तो उन मरीजों के लिए खासकर राहत भरी यह खबर है। और लोग आज से पहुंचना भी स्टार्ट कर दिए हैं। जो वैक्सीनेशन के लिए जो बच्चे हैं उनको उनके जो गार्जियन है वो लेके पहुंच रहे हैं और नवजात बच्चों को वहाँ जो वैक्सीनेशन की जो दिलाया जाता है वह दिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो टीबी के मरीज हैं वे भी समय पे अपनी दवा यहाँ से ले जा रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे दवाई का, क्योंकि एक बार ब्रेक करने के बाद फिर से जो मरीज होते हैं टीबी को उनको शुरू से दवा खानी पड़ेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था रिम्स के डॉक्टरों का जो संवेदना दिख रहा है कि वे मरीजों के लिए भी सोच रहे हैं। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखे संदीप, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।